हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आप सब जानते हो इस समय में कोरोना वायरस की महामारी ने बहुत ही ज़्यादा उद्यम मचाया हुआ है। निबंध यानी कि आपके जो मौलिक विचार है किसी विषय वस्तु पर या घटना पर, आपके जो मौलिक विचार है वो आपको शाब्दिक स्वरूप में लिखने हैं। निबंध के मुख्य जो बिंदु है वो हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम उसका आरंभ हम प्रस्तावना से करते हैं। यहाँ हमने कोरोना वायरस लिया है निबंध, तो प्रस्तावना यानी कि उसका प्रारंभ कैसे हुआ, फिर सेकंड पॉइंट उसका लेंगे फैलने के कारण, जो मध्य है वो कोरोना वायरस के लक्षण और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और उपसंहार यानी कि पूरा जो निबंध है उस निबंध का जो सारांश है वो उपसंहार होता है। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हो कि आज कोरोना एक महामारी, एक बड़ी वैश्विक समस्या बन चुकी है। तो कोरोना वायरस के बारे में 100% ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि परीक्षा में ये निबंध अवश्य पूछा जाएगा। तो हम कोरोना विषय में ये निबंध देखते हैं। तो कोरोना वायरस के आपको जो संकेत बिंदु है वो याद रखने हैं। प्रस्तावना, फिर क्या याद रखना है, वो कैसे फैलता है और उसके लक्षण क्या होते हैं और उससे बचाव कैसे करना है, और अंत में सारांश आएगा उसका। तो प्रस्तावना, फैलने का कारण, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचाव और उपसंहार। सावधानी अपनाएंगे, कोरोना दूर भगाएंगे। अगर सावधानी अपनाएंगे तो कोरोना दूर भागेगा। आप सब जानते हो कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए सोची है। मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना नहीं चाहिए। ये सारी सावधानियाँ आप रखोगे तो कोरोना आपको नहीं हो सकता। तो सावधानी अपनाओगे और कोरोना दूर भगाएंगे, ये सूत्र का हमें अपने जीवन में अमलीकरण करना है। प्रस्तावना यानी कि प्रारंभ करेंगे हम निबंध का। कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। जो वायरस होता है उससे फैलने वाला रोग कोरोना है। वायरस यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। यह वायरस अति सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे कद का होता है। इसका आकार मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। कोरोना वायरस का आकार मानव के जो बाल होते हैं उसकी तुलना में 900 गुना छोटे होते हैं। सोचिए कितना सूक्ष्म होगा ये वायरस। इस वायरस का संक्रमण यानी कि फैलाव होना, तो इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। इसका प्रारंभ कैसे हुआ था ये हम प्रस्तावना में समझ रहे हैं। तो इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। ये सब तो आप जानते ही हो। और 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो विश्व आरोग्य संस्था है, WHO, W यानी कि वर्ल्ड, H यानी कि हेल्थ, O यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व आरोग्य संस्था जो है उसने 7 जनवरी 2020 को चीन ने जो है वो इस वायरस के बारे में जानकारी दी थी। 11 मार्च 2020 को WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया है। वैश्विक, पूरे विश्व को जिस महामारी ने तबाह कर दिया है वो वैश्विक महामारी के रूप में WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना को घोषित किया है। स्टूडेंट, प्रस्तावना आपने देखी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो चीन के वुहान से हुई और WHO ने उसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया है। अब जो कोरोना वायरस है उसके फैलने के कारण कौन से हैं, वो किस कारणों से, किस वजह से वो ज़्यादा फैल सकता है, तो यह एक संक्रमित रोग है। संक्रमित यानी कि फैलने वाला, एक दूसरे के संपर्क में आने से, यानी कि जिसको कोरोना हुआ हो उसके संपर्क में आने से ये फैलने वाला रोग है। यह एक संक्रमित रोग है तथा रोगी मनुष्य के संपर्क में आने से, रोगी मनुष्य यानी कि जिसको कोरोना हुआ है उसके संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है या किसी चीज को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी चीज को छू लेता है तो उसे भी कोरोना रोग हो जाता है। देखिए, ये रोग कैसा है, छूने से, एक दूसरे को जो छूते हैं, जैसे कि किसी को कोरोना है, अगर वो इंसान, उसने मास्क नहीं पहना है और वो छींकता है या खांसता है तो जो कोरोना वायरस होता है वो वातावरण में घुल जाता है और उस इंसान को छूने से भी वह रोग हमें हो जाता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए भी 14 दिनों तक एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होना यानी कि सक्रिय हो जाता है बिना कोई लक्षण। मुख्यत्वे सर्दी, खांसी, जुखाम, गले में दर्द, थकान, ये सारे लक्षण माने जाते हैं। पर कुछ मामलों में ऐसा है कि ये किसी भी लक्षण दिखाए बिना केवल 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक, 2 हफ्तों में एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया उस तरह से यह रोग एक दूसरे को छूने से, यानी कि जिसको कोरोना है उसको छूने से, खांसी, सर्दी से ज़्यादा फैलता है। पहले से ही कोई इंसान जिसे बीमारी हो, जैसे कि अस्थमा, मधुमेह और हृदय की यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी हो, अस्थमा के कोई रोग हो, हृदय की बीमारी हो, ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी ही अपनी चपेट में लेता है। यानी कि जिसमें रोग प्रतिकारक शक्ति कम है और जिसको पहले से ही कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को ये अपनी चपेट में जल्दी ले लेता है। यानी कि ऐसे लोगों को कोरोना जल्दी होता है। बुखार, जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, खाने में स्वाद का पता न चलना, इनके प्रमुख लक्षण हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बोला कि खांसी हो जाना, सर्दी हो जाना, खाने में स्वाद ना आना, सांस लेने में परेशानी होना, ये वायरस ऐसा है कि ये ज़्यादातर श्वास लेने से फैलता है, मतलब नाक के थ्रू ये जाता है और ये हृदय को बंद कर देता है। ब्लड सेल से उसको जमा देता है और हृदय बंद हो जाता है, तो ये श्वास नली पे ज़्यादा इफेक्ट करता है
और उसी कारण इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, खाने में स्वाद का पता न चलना, इतर। हर बुखार या हर खांसी कोरोना होती नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारी गवर्नमेंट ने हर चेक पोस्ट पे आप देखते हो कि कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए फ्री कैंप लगाए हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो चेक भी करा सकते हो। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सावधानी न बरतने पर अनेक लोगों को कोरोना ग्रस्त कर सकता है। अगर किसी को कोरोना वायरस ने संक्रमित कर दिया है, अगर किसी को कोरोना हो गया है, तो उसे सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर वो सावधानी नहीं बरतता, मास्क नहीं पहनता, अकेला नहीं रहता, सब जगह छूता है, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करता, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कोरोना हो सकता है। मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। अगर किसी इंसानों को, किसी नहीं, बहुत सारे इंसानों को आपने देखा होगा कि मास्क उतार कर बातें करते हैं, या फिर बातें करते वक्त मास्क ऐसे दाढ़ी पे नीचे सरका लेते हैं, तो वह गलत है। अगर मास्क उतार कर बातें करोगे तो फिर बाकी बातें अस्पताल में करनी पड़ेगी। आपने कोरोना वायरस होने की वजह देखी, पर इससे बचना कैसा है, इससे बचोगे कैसे, कौन सी सावधानियां आपको अपनानी है, वह इसके बाद का टॉपिक आपको लिखना है। तो सावधानी अपनाना ही कोरोना वायरस से बचाव है। इसके लिए हमें समय समय पर हाथ साबुन से धोने चाहिए। समय समय पर हाथ साबुन से धोने से क्या होगा, जो हाथ में बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। तो हाथ ही अगर आपके क्लीन रहेंगे तो उससे आप खाओगे, पानी पियोगे, कुछ भी काम करोगे, कहीं स्पर्श करोगे तो वो वायरस फैलता नहीं है। अगर आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करोगे तो सावधानी के लिए आपको समय समय पर हाथ साबुन से धोने चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, बाहर जाते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, काढ़ा, जो काढ़ा बनता है उसका प्रयोग करना चाहिए। बाहर जाते समय जो काढ़ा होता है वो पीना चाहिए। अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, इन सब का काढ़ा आपको पीना चाहिए। बीमारी का थोड़ा सा भी संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बीमारी का थोड़ा सा संदेह होने पर तुरंत ही डॉक्टर से क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी ही होगी। रोग प्रतिकारक क्षमता आप में अच्छी होगी तभी आप रोग से बच सकोगे, उसका प्रतिकार कर सकोगे। इस संकट के समय रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अच्छा आहार लेना पड़ेगा, काढ़ा पीना पड़ेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब खाना पड़ेगा, और बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं है। इस संकट के समय में हमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस वालों का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे लिए हर समय खड़े रहे। हमें जो हमारे कोरोना वायरस से जो हमारे, मैं तो उनको सैनिक बोलूँगी, जो सरहद पे हमारे जवान देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं, वैसे ही पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये कोरोना वायरस है उनसे बचाने के लिए हमारे सैनिक हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए, जो हमारे लिए हर समय खड़े हैं। ऐसा समय जरूर आएगा, कोरोना हमसे हार जाएगा। ऐसा समय जरूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा।
स्टूडेंट, पूरा निबंध हमने देखा, कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे फैलता है, उसके उसके लक्षण क्या होते हैं, उससे बचाव कैसे करते हैं। अब जो सारांश है पूरे निबंध का यानी कि उपसंहार, वह हम देखेंगे। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी हल्लेचता रही है। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी बचा हुआ नहीं है। इस वायरस के कारण विद्यार्थियों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। जब तक कोविड-19 को कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें सावधानी बरतनी ही होगी। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना ही होगा और 2 गज दूरी और मास्क का प्रयोग आपको करना ही होगा। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि आप कोरोना वायरस से बचे रहोगे, पूरी सावधानी रखोगे और घर पर ही रहकर आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं विराम करती हूँ और इसकी PDF मैं भेजने वाली हूँ और आपको भी खुद मैंने जैसे कॉम्पो भेज रही हूँ, आपको निबंध भेज रही हूँ, आपको भी उसी तरह मुझे लिखकर ये होमवर्क सेंड करना है। अस्तु।